दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर। कहते हैं जो राजनीति आज करती है वो कई दिनों, महीनों या सालों पहले कह चुकी होती है, और राजनीति की इसी करनी और कथनी के बीच के शून्य में ही आने वाले सियासत का शोर छिपा होता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 2 साल पूरे होने के जश्न के बीच में मैं आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसी कही अनकही सियासत को डिकोड करने वाली हूं, जिसमें 2029 की राजनीति छिपी है। आप भी कान लगाकर सुनिए कि एक के बाद एक मुश्किल दुर्ग फतेह कर रही बीजेपी की राजनीति के पिटारे में क्या रणनीति छुपी है 2029 के लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, जिसमें जीत हासिल की। फिर जो बड़े पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स थे उसमें बिहार था, महाराष्ट्र था, दिल्ली था, और फिर 2026 का बंगाल का चुनाव। अब सवाल उठता है आगे क्या। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम चुनाव में उतरते हैं जीतने के लिए, और जीतते हैं। तो अब आने वाले सबसे बड़े जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पे नजर है वो है पंजाब। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश माना जाता है लोकसभा चुनाव से पहले वाला सेमीफाइनल। 2029 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 2027 का चुनाव एक सेमीफाइनल होगा, मैसेजिंग होगी। तो बंगाल विजय के बाद बीजेपी की नजर यूपी जीत मिशन जो है रिपीट पर है, पर साथ ही साथ उसकी तैयारी 2029 के लिए भी शुरू है। कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने की पूरी मशीनरी है, वो चुनाव लड़ती ही जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी जानती है सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल। तो सियासत में एक सक्सेस के बाद अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सबसे अहम होता है, और अगर हार हुई तो उससे सीखना अहम होता है, जो कि बीजेपी करती आई है। बंगाल में अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर ही बंगाल फतेह किया है। अब 2024 के चुनाव जो नतीजे आए थे बीजेपी के लिए उतनी खुशी लेकर नहीं आए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली तो भी उनका चेहरा काफी कुछ बयां कर रहा था। जाहिर तौर पर 400 पार की उम्मीद थी, कम से कम 303 से तो ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। तो 400 सीटों की उम्मीद सजाए बीजेपी का कारवां 240 सीट पर सिमट गया था, और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 292 सीट्स पर संतोष करना पड़ा। नतीजे के इन गणित को देखकर राजनीति के पंडितों को लगा कि विपक्ष का टाइम आ गया, और विपक्ष ने तो सेलिब्रेशन भी 99 सीट्स पे ऐसा किया जैसे सरकार वही बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर हुआ क्या? इन 2 साल के बाद हम जहां खड़े हैं वहां मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि विपक्ष ने जो कमाया था वो गवा दिया। वजह थी ना तो एकजुटता और ना मेहनत, और बीजेपी ने जो गवाया था 240 लाकर जो नैरेटिव बना था उसको बचा लिया, उस पर काम कर लिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जिसमें से आंकड़े समझिए 7 में से एनडीए ने सरकार बनाई, और इनमें 5 जगहों पर एनडीए ने सरकार को रिपीट किया, यानी जीत का सिलसिला बरकरार रखा, और जो गलतियां थी उसे सीखकर आगे बढ़े, जैसे कि महाराष्ट्र। और 2 राज्यों में बीजेपी ने बदलाव करते हुए विरोधी दलों की सरकार को उखाड़ फेंका। आंकड़े झूठ नहीं बोलते साहब, इसलिए आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद अब हालात एकदम उलट हैं। लोकसभा में जिन राज्यों ने विपक्ष को झोली भर भर कर वोट दिया, वहां से विपक्षी दलों का सफाया होता जा रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो बंगाल है। अगर बंगाल बीजेपी हार जाती तो अभी का जो मोमेंटम है, कार्यकर्ताओं में जो एक्साइटमेंट है, वो नहीं होता उत्तर प्रदेश और 2027 के 7 चुनाव को लेकर।
लेकिन बंगाल की जीत वो मोमेंटम भी बना के रखा और नैरेटिव भी बदला। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूं, जैसे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। एक एक तरह से एक एक करके इन राज्यों में विपक्ष के हाथ से वर्चस्व फिसलता चला गया और यह सिलसिला शुरू हो गया था साल 2014 में ही, जब बीजेपी की सरकार बनी थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय बीजेपी के पास सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता हुआ करती थी, लेकिन फिर इसी साल दिसंबर तक बीजेपी 10 राज्यों में फैल गई थी। अगले 10 सालों में बीजेपी ने 19 राज्यों में सत्ता हासिल की और आज बीजेपी की सरकार देश में 22 राज्यों में फैली हुई है। इसीलिए हम जब कभी भारत का मैप दिखाते हैं तो आपको भगवा नजर आएगा। 2019 से लेकर अब तक धीरे 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 वो भारत का नक्शा भगवा में बदला, भगवामयी हुआ। यानी 26 मई 2014 के मुकाबले आज 3 गुना से ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है एनडीए का। और एनडीए के एक्सपेंशन का मतलब विपक्षी दलों का सिमटना। स्टेट बाय स्टेट बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर सियासी नक्शे को बदला।